नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में अपनी मां से मिले पीएम मोदी की मां का आज 100वां जन्मदिन है। मोदी ने मां के पैर धोकर के आशीर्वाद लिया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में अपनी मां से मिले पीएम मोदी की मां का आज 100वां जन्मदिन। मोदी ने मां के पैर धोकर के आशीर्वाद लिया। गांधीनगर में अपनी मां से मिले पीएम मोदी। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की मां का आज 100वां जन्मदिन। मोदी ने मां के पैर धोकर के लिए आशीर्वाद। तो गांधीनगर में अपनी मां से मिले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की मां का आज 100वां जन्मदिन। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। अग्निपथ योजना को लेकर के समीक्षा बैठक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक। तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये रक्षा मंत्री की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे होगी समीक्षा बैठक। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक। अग्निपथ योजना को लेकर के समीक्षा बैठक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक। सुबह 11 बजे होगी समीक्षा बैठक। अग्निपथ योजना को लेकर समीक्षा बैठक। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक। सुबह 11 बजे होगी समीक्षा बैठक। अग्निपथ योजना को लेकर समीक्षा बैठक। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में निकालेगी रोष मार्च। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में रोष मार्च निकाला जाएगा। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी हरियाणा कांग्रेस। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में निकालेगी रोष मार्च। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में रोष मार्च। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी हरियाणा कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में निकालेगी रोष मार्च। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में यह रोष मार्च निकाला जाएगा। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस रोष मार्च निकालने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन। हरियाणा कांग्रेस चंडीगढ़ में निकालेगी रोष मार्च। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में रोष मार्च। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। प्रदेश में थमा निकाय चुनाव के प्रचार का शोर। कल 19 जून को होगा मतदान। 17 जून शाम तक प्रत्याशियों ने प्रचार किया। 22 जून को आएंगे
चुनाव के नतीजे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। कल 19 जून को होना है मतदान। 17 जून शाम तक प्रत्याशियों ने प्रचार किया। इसी के साथ 22 जून को चुनाव के नतीजे आने हैं। तो निकाय चुनाव के जो दंगल का प्रचार है वो थम चुका है। कल 19 जून को मतदान भी होना है। इसी के साथ 22 जून को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। प्रदेश में थमा निकाय चुनाव के प्रचार का शोर। कल 19 जून को होना है मतदान। 17 जून शाम तक प्रत्याशियों ने किया है प्रचार। 22 जून को आएंगे चुनाव के नतीजे। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं पांचवी ब्रेकिंग की। सिरसा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीसी करेंगे बिजली मंत्री रंजीत चौटाला। सुबह 10 बजे मीडिया कर्मियों से रूबरू होने वाले हैं। अपने आवास पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत संभव है। सिरसा से खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग की। सुबह 10 बजे मीडिया से होंगे रूबरू। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बिजली मंत्री रंजीत चौटाला। सुबह 10 बजे मीडिया कर्मियों से होंगे रूबरू। अपने आवास पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई अहम मुद्दों पर बातचीत संभव है। सिरसा से ये खबर आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बिजली मंत्री रंजीत चौटाला। सुबह 10 बजे मीडिया कर्मियों से होंगे रूबरू। कई अहम मुद्दों पर बातचीत संभव है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं छठवीं ब्रेकिंग की। देश में कोरोना ने फिर से पकड़ी है रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 4848 केस मिले हैं। बीते दिन कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई। कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.64% हो गया है। 7985 लोग एक दिन में रिकवर हुए हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं छठवीं ब्रेकिंग की। कोरोना का रिकवरी रेट 98.64% हो गया है। 7985 लोग एक दिन में रिकवर हुए हैं। तो कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इसी के साथ देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 4848 केस सामने आए। बीते दिन कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई है। तो आपको बता दें, यहां पर एक बार फिर से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। आप सभी को गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है और मास्क का इस्तेमाल भी करना है। देश में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो आपको हम बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की। हरियाणा में फिर बढ़े कोरोना के केस। 689 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 2610 एक्टिव केस हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट पहुंचा 98.69%। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। प्रदेश में कोरोना के 2610 केस मिले। प्रदेश का रिकवरी रेट 98.69% पहुंच गया है। 689 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में फिर बढ़े कोरोना के केस। 689 नए कोरोना के मामले सामने आए। हरियाणा में फिर बढ़े कोरोना के केस। 689 नए कोरोना के मामले आए सामने।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। हिसार से आपको खबर बता देते हैं जहां पर मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। हिसार से खबर अगले 3 घंटों में हो सकती है गरज चमक के साथ बूंदाबांदी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की और यहां पर जैसे ही बारिश हुई लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। अगले 3 घंटों में हो सकती है गरज चमक के साथ बूंदाबांदी। अगले 3 घंटों में हो सकती है गरज चमक के साथ बूंदाबांदी। कई जगहों पर हो सकती है तेज बारिश। हिसार से खबर कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। अगले 3 घंटों में हो सकती है गरज चमक के साथ बूंदाबांदी। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। अगले 3 घंटों में हो सकती है गरज चमक के साथ बूंदाबांदी। चंडीगढ़ समेत हरियाणा के कई जिलों में बारिश की संभावना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारियों को एक नायाब तोहफा दिया है। अब कपास पिराई का काम करने वाले व्यापारी प्रदेश में एक साथ टैक्स अदा करके लाइसेंस ले सकेंगे। इससे प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और सरकार को राजस्व मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को मंडियों में टैक्स की चोरी रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि मार्केटिंग बोर्ड को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाया जा सके। अंबाला पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने अग्निपथ के विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी करने वालों पर बयान देते हुए कहा कि तोड़फोड़ करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले नहीं हो सकते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शरारती तत्व शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अनिल विज ने कोरोना को लेकर के कहा कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है और पूरी तरीके से नजर बना के रखी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड का 10वीं का परिणाम 73.18% रहा। इन परिणामों में लड़कियों का परीक्षा परिणाम 76.26% रहा। लड़कों का परीक्षा परिणाम 70.50% रहा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह और सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि 10वीं के परीक्षा परिणाम में अमीशा ने 499 अंक लेकर के पहले स्थान प्राप्त किया। साथ ही चरखी दादरी के गांव भांडवा की सुनैना, जींद के उचाना मंडी की खुशी और कैथल के शिशमोर की मंजू ने 497 अंक प्राप्त किए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। वहीं सोनीपत के हलालपुर की सुहानी, हिसार के बेटमंडला की रीना, हिसार के मदनहेड़ी के लवकुश, हिसार के शिवनगर की मानसी और भिवानी जिले के गांव मंडाण की हिमानी ने 496 अंक अर्जित करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आज हमारा 10वीं का रिजल्ट आया है जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और आज का हमें अपना रिजल्ट का परिणाम मिलने वाला है और हमारा परिणाम बहुत अच्छा आया है। इसलिए मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप अपना रिजल्ट अवश्य देखें। बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारा 10th का, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं आज है ना 10वीं के रिजल्ट की बहुत टेंशन हो रही थी। अब मैम ने बताया कि अच्छा रिजल्ट आया, इसलिए बहुत खुश है सभी। आज हमारी कक्षा 10वीं का रिजल्ट आया था, हमें बहुत खुशी हुई है। सारे बच्चे अच्छे से पास हो गए हमारी क्लास के और मैम ने तो यही बताया। आगे की क्या प्लान? आगे हम 11th में अब अपनी स्ट्रीम से मतलब चूज कर पाएंगे जैसे हमारे नंबर आए हैं। बच्चों शराब पियाओ साथ में बनाओ बेटा। हाथ उठाओ ऊपर, क्या दिक्कत होगी? जंप करो भाई।
अंबाला में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रेल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है, जिसमें अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों के सामान को खंगालने के साथ साथ ट्रेनों में भी गहनता से चेकिंग की है। वहीं थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि जीआरपी ने अपने सभी जवानों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही कई जिलों में इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई है। हमारे यहाँ अभी स्थिति शांतिप्रिय है और ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं है। ये छुट्टियां वगैरह रद्द की गई है? ये छुट्टियाँ ऊपर से आदेश आया हुआ, छुट्टी बंद है, छुट्टियाँ रेस्ट। हाँ जी। कोई इस तरह का कोई युवा मिला आता जाता जो यहाँ से? नहीं, ऐसा भी कोई युवा नहीं मिला। यहाँ पे शांति चलते रहेंगे। जीरकपुर में बीते दिनों से बिजली गुल है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने मौके पर पहुंच करके जायजा लिया और कहा कि बिजली गुल होने के मामले का पता लगाया जाएगा कि आखिरकार लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों आखिरकार बिजली काटी जा रही है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਪੈ ਕੇ ਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲੋਨ ਆਇਆ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਚਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा कि आखिर बिल्कुल लवांगे जी, एक्शन तो बगैर नहीं। Whosoever will be held responsible will not be spared at any cost। कैथल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने गोविंद कॉलोनी में 9 जून को धमकी भरा पत्र देकर के फिरौती मांगी थी। वहीं सीआईए 1 में पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र और उसके नौकर जगदीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुष्पेंद्र की एक फैक्ट्री है जो पिछले 2 सालों से नुकसान में चल रही थी। लगभग 70 लाख के कर्ज को चुकाने के लिए आरोपी ने फिरौती मांगने की वारदात को अंजाम दिया था। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो इस संबंध में है। जैसा कि आपको जानकारी है कि 9 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जो कि दर्शन पुत्र दौलत राम गोविंद कॉलोनी के रहने वाले हैं। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनको एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें उनसे 20 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। तो उस संबंध में हमने सीआईए की टीम को ये जांच सौंपी थी और उन्हें सीआईए की टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी शीघ्रता से इस मुकदमे को सुलझा लिया, इस मामले को सुलझा लिया है और मुख्य आरोपी को हम इसमें गिरफ्तार कर चुके हैं। सर, कौन आरोपी था, कहाँ से पकड़ा? इसमें अभी जो आरोपी है वो मुख्य आरोपी इसमें है पुष्पेंद्र, जो कि गोविंद कॉलोनी का ही रहने वाला है और इनका पड़ोसी है, जो कि विक्टिम का पड़ोसी है। खबर सिरसा से है, जहां डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम को 30 दिन की पैरोल देने पर अंशुल छत्रपति ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। राम रहीम को दी गई पैरोल का विरोध करते हुए कहा कि सरकार और जेल प्रशासन ने किस हिसाब से राम रहीम को पैरोल दी है। राम रहीम दुष्कर्म और हत्या के मामले में रोहतक की सोनारिया जेल में सजा काट रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ वे जल्द ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। आपको यह भी बताते चले कि हरियाणा सरकार राम रहीम को 30 दिनों की पैरोल दी है। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम रोहतक की सोनारिया जेल से यूपी के बागपत आश्रम में पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक राम रहीम 30 दिनों तक यूपी के बागपत में डेरे के आश्रम में रुकेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 21 दिनों की फरलो दी थी, जिसका हरियाणा और पंजाब के काफी लोगों ने विरोध किया था। देखिए, सरकार ने जिस तरीके से जेल
महकमे ने और हरियाणा सरकार ने सहूलियत प्रोवाइड करवाई है गुरमीत राम रहीम को, कहीं ना कहीं ये पिछले काफ़ी अरसे से बार बार एक ट्रैक तैयार किया जा रहा था हरियाणा सरकार द्वारा राम रहीम के लिए, कभी 1 दिन की, कभी 4 दिन की मेडिकल पैरोल, तो उसके बाद 3 हफ्ते का फरलो दिया गया। तब भी हमने विरोध जताया था। गुरुग्राम के साइबर थाना यूनिट ने पौष इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चलाने के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी विदेश में बैठे लोगों के साथ ठगी करते थे। वहीं एसीपी क्राइम ने बताया कि साइबर थाने में शिकायत मिली थी कि पालम विहार में कुछ लोग फर्जी कॉल सेंटर चलाते हैं, जिसके बाद उन्होंने छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 30,000 रुपए के कैश के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों ठगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रिकॉर्डिंग बटन डबल टैप टू। ये हमारी साइबर पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग रिहायशी इलाके में, पालम विहार के इलाके में और फर्जी कॉल सेंटर चलाने का काम कर रहे हैं और उसके माध्यम से विदेशी लोगों के साथ धोखाधड़ी करके और पैसे हड़पते हैं, जिसके आधार पे एसीपी साइबर इंदिवर के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर विजेंद्र SHO साइबर के दिशा निर्देशन में टीम ने उस पर रेड की और वहाँ पे इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और उनके साथियों ने जाके मौके पे रेड की, तो वहाँ पे 3 लोग इस धंधे में लिप्त पाए गए, जिनके नाम तुषार, मुकुल और समीर हैं। अब जब इनसे पूछताछ की गई इस बारे में, तो ये पता चला कि ये विदेशी लोगों को बल्क में मेल भेज के और उनको सर्विस सेंटर के नाम पे नंबर प्रोवाइड कराते थे मेल्स में, और वो लोग जब उस नंबर पे कॉल करते थे तो ये उनकी जानकारियां हासिल करके और उनसे पैसे ठगते थे। क्या करें फिर, ये दिखाइए। अच्छा, खबर कुरुक्षेत्र से, जहां किन्नर समाज से बच्चे छीनने पर समाजसेवी प्राशीष कंवर ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने न सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई को गैरकानूनी बताया, बल्कि हरियाणा सरकार और मुख्य सचिव को कानूनी नोटिस जारी कर दिया। इस संदर्भ में उन्होंने नालसा बनाम भारतीय संघ 2014 के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 का हवाला दिया और बताया कि माता पिता ने अपनी मर्जी से किन्नर समाज को दिए गए बच्चों को गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत भी किन्नर समाज पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आपको यह भी बता दी कि वर्तमान समय में भी यूपीएससी की परीक्षा में 3rd जेंडर अपने कलम के जरिए अपना फॉर्म भर सकता है। हरियाणा सरकार को, जिसके तहत जो बच्चे जबरन जो है ट्रांसजेंडर से, मंगलमुखी समाज से छीन कर लेके जाए जा रहे हैं और ये कहकर कि ये इलीगल है, उसके खिलाफ, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो उनके द्वारा गोद लिए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो ट्रांसजेंडर या किन्नर समाज द्वारा लिए गए बच्चे को इलीगल घोषित करता हो। हालांकि उनके पास एक नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2014 की, जिसमें कहा गया है कि उनके पास सेल्फ परसीव्ड जेंडर डिटर्मिनेशन का राइट है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।